जीमैट एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, कितने सेक्शंस और सब सेक्शंस होते हैं इस एग्ज़ाम में, और इन ही सेक्शंस को क्यों रखा गया है इस एग्ज़ाम में, आइए देखते हैं। जीमैट एग्ज़ाम का पर्पस क्या है और इससे आप कहाँ लैंड कर सकते हो, ये पहले वीडियो से आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं जीमैट एग्ज़ाम के बारे में और डेप्थ में। जीमैट 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है: एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट, इंटीग्रेटेड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग। आते हैं पहले सेक्शन पे जो है एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट या फिर AWA। इस सेक्शन में बस एक ही क्वेश्चन होता है। दिस इज अ लॉन्ग आंसर फॉर्मेट टाइप क्वेश्चन। यू विल बी गिवन अ सिचुएशन और एन आर्टिकल विच डिस्क्राइब्स एन इवेंट। इसके आंसर में आपको बताना होता है कि ये आर्ग्यूमेंट कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या वीक है, क्या वो लॉजिकल है, अगर हाँ तो किस बेसिस पे, और नहीं तो और क्या इन्फॉर्मेशन मिलने से इसे लॉजिकल कहा जा सकता है। बॉटम लाइन इज आपको आर्ग्यूमेंट का 360 डिग्री इवैल्यूएशन करके डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होगा। ये सेक्शन आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को जज करता है। दी हुई सिचुएशन को क्या आप सोच समझ के उस पे आपके आइडियाज बराबर से कम्युनिकेट कर सकते हो। इस एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके पास होते हैं 30 मिनट्स और स्कोरिंग होती है ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 6। दिस इज अ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसका आंसर आपको टाइप करना पड़ता है। अगला सेक्शन है इंटीग्रेटेड रीजनिंग। इस सेक्शन में आपको 12 क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। क्वेश्चंस फॉर्मेट इज ऑब्जेक्टिव, मगर ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप। ग्राफ्स को, टेबल्स को इंटरप्रेट करके क्वेश्चन आंसर करना, एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल सोर्सेस का डेटा रेफर करके आंसर करना। आंसर्स कैन बी सिंगल चॉइस, मल्टी चॉइस और चूज फ्रॉम अ ड्रॉप डाउन। इस सेक्शन से एग्जामिनर आपकी डेटा को परखने की और उसे एनालाइज करने की एबिलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट इन्वॉल्व। 12 क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए यहाँ मिलते हैं 30 मिनट्स और स्कोरिंग की जाती है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 8। अब ये ऊपर के जो 2 सेक्शंस थे ये आपके जीमैट स्कोर कार्ड में अलग से मेंशन तो होते हैं और इनका रिजल्ट भी अलग से काउंट होता है, मगर मेन जीमैट स्कोर में इन सेक्शंस का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो अब आते हैं उन 2 सेक्शंस पे जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं आपके जीमैट स्कोर में। पहला सेक्शन है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। एज अ मैनेजर वी आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज डेटा एंड बेसिस दैट ड्रॉ कंक्लूजन्स यूजिंग रीजनिंग स्किल्स एंड दिस सेक्शन प्रिसाइजली चेक्स दैट। सीधे शब्दों में कहे तो ये मैथ सेक्शन है और सिलेबस वाइज देखोगे तो 9th की NCERT की किताब से ऊपर बिल्कुल नहीं है। इस सेक्शन में होते हैं 31 क्वेश्चंस और क्वेश्चन का पैटर्न है प्योर ऑब्जेक्टिव, यानी 5 ऑप्शंस में से आंसर चूज करना। क्वेश्चंस 2 टाइप के पूछे जाते हैं, एक डेटा सफिशिएंसी और दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग सीधा आपको एक मैथ्स का सवाल करता है, जैसे किसी इक्वेशन को सॉल्व करना, x की वैल्यू पता करना या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स में एज वगैरह कैलकुलेट करना। तो ये सेगमेंट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसका एक सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं। So this is a question of inequalities and they expect a simple answer कि 1, 2 and 3 में से कौन सी inequalities will stand true. Now data sufficiency is little twisted. इसमें आपको एक problem solving की तरह ही straight forward question तो दिया जाता है, a math problem, but the twist is that the information given in the question is incomplete to solve that problem and we are given 2 statements below the question with some pieces of information. अब हमें ये बताना है कि इन statements में से कौन सी statement हमें वो missing piece of information दे रही है जो इस problem को solve करने में हमारी मदद करेगी। समझने के लिए इसका भी एक example लेते हैं। अब इसमें घर की सेलिंग प्राइस निकालनी है, मगर हमें अपार्ट फ्रॉम द 6% कमीशन और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। तो क्या स्टेटमेंट 1 की इन्फॉर्मेशन से हम सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं? व्हाट अबाउट स्टेटमेंट 2? तो अब इस टाइप के सवाल में ऑप्शंस A to E हमेशा यही रहते हैं और इसी ऑर्डर में रहते हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में ये 31 क्वेश्चंस आपको 62 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं और इसका स्कोरिंग स्केल होता है 6 से लेके 51 तक। यूजुअली डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस आर कंपैरेटिवली हार्डर देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। और आखिरी सेक्शन है वर्बल रीजनिंग यानी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। थैंकफुली जीमैट का वर्बल इज वेरी एप्लीकेशन बेस्ड एंड इट डज नॉट रिक्वायर यू टू रिमेंबर वर्ड्स, देयर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एटसेट्रा। इस सेक्शन में होते हैं 36 क्वेश्चंस। अगेन
अगेन ऑल ऑब्जेक्टिव। इस सेक्शंस को आगे 3 सब सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। स्कूल की हर इंग्लिश एग्जाम की तरह यहाँ भी आरसी ने पीछा नहीं छोड़ा है। एग्जाम में 3 या 4 पैसेजेस होते हैं जिसके बेसिस पे आपको 3 या 4 सवाल पर पैसेज पूछे जाते हैं। पैसेजेस के टॉपिक्स यूजुअली सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस और अ बिजनेस रिलेटेड फील्ड, इन सब के अराउंड होते हैं। अब पूछे हुए सवालों के जवाब डायरेक्टली पैसेज में तो मोस्टली नहीं होते। Questions are such that you have to interpret the paragraphs, make inferences और apply the logic learnt in the para in another context। इसका भी एक सैम्पल क्वेश्चन ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये पैसेज दिया हुआ है in which there are 2 paragraphs and the topic is social studies and the question asks us to give it a suitable title which has to be inferred basis info in the passage। दूसरा है क्रिटिकल रीजनिंग। इसमें आपको एक सिचुएशन दी होती है जिसपे एक सवाल होता है। क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू द सिचुएशन। It in fact asks you to select a statement from the options which either supports, refutes, strengthens or weakens the premise। देखिए सैम्पल क्वेश्चन स्क्रीन पे है। ये सवाल नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से ऐसा स्टेटमेंट चूज करने को कह रहा है जो कि ऊपर दिए हुए प्रेमिस को सपोर्ट करे। The purpose of this segment is to verify your sound reasoning skills when in critical situations। Now third और लास्ट सेक्शन है सेंटेंस करेक्शन। आपकी इंग्लिश जहाँ जज की जा रही हो वहाँ ग्रामर की बात ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? This segment is nothing but checking your grammar in English and the reason for including it, well, as managers you will not only be analyzing situations and taking decisions, you will also be communicating them and all that is checked in this section, that is sentence correction। इसमें आपको सिंपली एक स्टेटमेंट दिया जाता है और इसका कुछ पार्ट अंडरलाइन होता है। आपका काम है ये चेक करना कि वो अंडरलाइन सेक्शन ऑफ स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं। नीचे 5 ऑप्शंस होते हैं जिसमें हमेशा फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन में दिया हुआ एग्जैक्ट स्टेटमेंट होता है, बाकी 4 में अलग अलग वेरिएशन करके वही चीज़ को मेंशन किया होता है। सो इन 5 ऑप्शंस में से एक जो कि ग्रामेटिकली सही होगा उसे ही हमें चुनना है। जैसे इस एग्जाम्पल में कॉस्ट एसोसिएटेड विद ये पार्ट अंडरलाइन किया हुआ है और हमें नीचे दिए हुए 5 ऑप्शंस में से करेक्ट वन चूज करना है। इन टोटल वर्बल रीजनिंग सेक्शन के 36 क्वेश्चंस के लिए आपको 65 मिनट्स मिलते हैं और इसकी स्कोरिंग भी 6 से 51 के बीच में की जाती है। होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल थी। अब एग्जैक्टली इस एग्जाम की स्कोरिंग होती कैसे है और कंप्यूटर अडैप्टिव टेस्ट का मतलब क्या होता है, ये जानेंगे हम अगले वीडियो में। अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।